अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। खूबसूरत सी व्लॉग में अपने खूबसूरत सी यूट्यूब फैमिली को मैं वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ हैं और खुश हैं, आबाद रहें। अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियाँ दे, सुकून दे और जो भी बीमार हैं शफ़ा कामिला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व्लॉग का आगाज़ यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये बंदी सुबह सवेरे कहाँ पे। सुबह सवेरे नहीं, रात दिन के हो रहे थे, 11:30 बज रहे थे और हमने अपनी तैयारी कंप्लीट पकड़ ली थी। हम जा रहे थे यहाँ पे एयरपोर्ट अपने माशाल्लाह से दोनों भाइयों को रिसीव करने। उनका उम्रा हो चुका था, वो 1 महीना पूरा रह गया, अब वापस आ रहे थे। तो बस हमने तैयारी व्यारी पकड़ी और हम जा रहे थे एयरपोर्ट उनको रिसीव करने, वेलकम करने उनको। और यहाँ पे हम बच्चे वगैरह के साथ तैयार थे। यहाँ पे हमने बस फिर जल्दी जल्दी तैयारी पकड़ी। 12 बजे की उनकी फ़्लाइट थी और 11:35 हो गए थे। किसी घर से जो है एयरपोर्ट का वो जो रास्ता है हमारा, वो 10 से 15 मिनट का या 16 मिनट का है। तो बस हमने यहाँ पे अपना सफ़र स्टार्ट किया, उनको लेने के लिए जा रहे थे। माशाल्लाह से बहुत खुशी हो रही थी। 1 महीना पता नहीं आंखें बंद की और खुली, ऐसा लग रहा है महीना गुजर गया इतनी जल्दी। तो हमने मिस भी बहुत किया था उन्हें। ये क्या माशाल्लाह से उम्रा करके आ रहे हैं और महीने में उन्होंने माशाल्लाह से काफ़ी सारे उम्रे वगैरह कर ली थी, काफ़ी सारी उन्होंने जगहों की ज़ियारतें वगैरह की थी। तो अब माशाल्लाह से उनका टाइम कंप्लीट हो गया था। 1 मंथ की वो दोनों भाई जो थे वो ऑफ़ पे थे और ऑफिस से उन्होंने ऑफ़ ली हुई थी आज, तो उनकी कंप्लीट हो गई थी और वापस आ रहे थे। और आज था लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे आज लास्ट डे था साल का भी, बस आने वाला साल है माशाल्लाह से। कल 1 जनवरी चढ़ जाएगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक तमाम देखने वालों के जो भी इस साल उन्होंने परेशानी दुख तकलीफ़ जो भी देखा, अल्लाह पाक वो आने वाले साल में कभी भी उनको नसीब ना हो ऐसे दुख तकलीफ़ परेशानी। और जो भी परेशान है अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर फरमा दे सबके लिए, और ये आने वाला नया साल बेहतरीन साल साबित हो। बहुत सारी नेक दुआएं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। जिस तरह साल गुज़रता है इसी तरह बहुत सारी अपनी अच्छी खट्टी मीठी बहुत सारी यादें लेकर भी जाता है और बहुत कुछ देकर भी जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस साल बिछड़े, तो ऐसी कुछ अनगही कहानियाँ थी जो स्टार्ट हुई हैं। और जो भी था मेरे हिसाब से मेरा साल अगर पूछा जाए तो बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक की ज़ात का जितना करम है उतनी उसने नवाजा था इस साल और बेहतरीन साल रहा है। बस ये है कि वालदा जो है उनकी कमी है, वो साल के जितने भी आ जाए, जितने भी साल आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो कमी पूरी नहीं हो सकती। तो वालदा को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और ये कि बस ये साल अच्छा गुज़रा, अमन था, सुकून था, खुशियाँ भी देखने को मिली और कहीं पे गम भी थे जो देखने पड़े। तो आप सब यूट्यूब फैमिली से बताइएगा मुझे कमेंट में ज़रूर कि आपका ये साल कैसा रहा 2023, और इस साल आपने क्या खोया क्या पाया, या इस साल की कोई ऐसी स्टोरी आपकी लाइफ में जो आपकी ज़िंदगी का चेंज का बाइस बनी। मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करना कभी ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी कभी ना भूलिएगा। मुझे बहुत सारी सपोर्ट की ज़रूरत है आप सब देखने वालों से, तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी आपकी कमेंट से, लाइक से, सब्सक्राइब से ही हमें हौसला मिलता है, हम आगे और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाने की हमें थोड़ी सी मिलती है, हौसला अफजाई मिलती है। यहाँ पे हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे और फिर हंसते मुस्कुराते खेलते बच्चों के साथ हम एयरपोर्ट के अंदर इंटर हुए थे। और यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा हो रहे थे, इमोशनल भी हो रहे थे। भाई से दोनों भाई जो गए हुए थे वो आ रहे हैं माशाल्लाह से, उम्रा करके आ रहे हैं। और इस वक्त जो थी वो एक बात ये भी थी कि वालदा की भी बहुत शिद्दत से याद आती है कि ऐसे में जब ये माशाल्लाह से गए हैं उम्रा करने, वालदा तब भी नहीं थी, अब आ रही हैं तब भी नहीं है। जो मतलब खुशी के लम्हात होते हैं ना ज़िंदगी में, पेरेंट्स के बगैर बहुत ही अधूरे और नामुकम्मल से होते हैं। तो कोई भी खुशी है ना, वो मतलब हम इस तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं कि बस यही एक ज़िंदगी का हमारा जो काश है वो रह गया है हमारी ज़िंदगी में कि काश हमारी वालदा होती, तो ये जो खुशी के लम्हात है ये डबल हो जाते। सब देखने वाले से मेरी बहुत ही ख़ास रिक्वेस्ट है कि मेरी वालदा को बहुत खुसूसी दुआ में याद है कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में बहुत आला मकाम अता फरमाए, उनकी तमाम बख्शिश फरमा दे, उनके कब्र को रोशन रख दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जितने भी जो मुसलमान इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाए, अल्लाह पाक उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। और जो मेरे प्यारे खालू हैं वो अभी रिसेंटली इनका इंतकाल हुआ, उनको भी नेक दुआओं में याद रखिएगा, उनके लिए भी स्पेशल दुआओं की रिक्वेस्ट है आप सब से देखने वाले से।
और जो भी जिस भी तकलीफ़ से गुज़र रहा है, ख़ास तौर पे बीमारी से, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि हम हंसते खेलते बच्चे जो खेलते कूदते, बस हम एयरपोर्ट तक पहुँच गए थे और फिर उसके बाद हमें पता चला कि आधे घंटे जो फ़्लाइट है वो लेट है। फिर उसके बाद हम वहाँ पे अपना बच्चे वैसे ही खेलने लग गए थे। हम खड़े होकर वेटिंग एरिया में खड़े होकर हम वेट कर रहे थे भाई का कि कब फ़्लाइट आती है। यहाँ पे वो शो कर रहे थे कि भाई फ़्लाइट जो है वो आधा घंटा लेट हो गई है। जब हमें पता चला आधा घंटा फ़्लाइट लेट है, हम नाश्ता तो करके घर से आए नहीं थे, तो हम यहाँ पे आ गए थे। हमने यहाँ पे चीज़ें ऑर्डर की थी। मैकडॉनल्ड्स को स्टाइल की वजह से हमने बाइकआउट किया हुआ था, तो यहाँ पे रहमत शीरी थी, उसके हमने ब्रांच से अपनी ब्रेकफास्ट की चीज़ें, सैंडविच वगैरह, समोसे वगैरह ले लिए थे। चाय नहीं मिली भाई, चाय के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। जो बस फिर चाय नहीं मिली, मेरा तो मूड ऑफ हो गया था। वेल बैठे हुए थे और जो मैकडॉनल्ड्स से हम ऑर्डर कर नहीं सकते थे, बिल्कुल बाइकआउट किया हुआ इसराइल की तमाम प्रोडक्ट्स का, तमाम चीज़ों का, तो इसीलिए बस चाय के बगैर गुजारा किया। वेल चाय की तो बहुत आदत थी जिस्म में, चाय जब तक से सुबह और एक रात के टाइम चाय ना मिले तो फिर मेरा तो डे बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरता है। यहाँ पे हमसे एक गलती थोड़ी सी ये हो गई थी, हम जो है वो इसहाक का फ़िटर लेकर आना भूल गए थे और तब इसकी वजह से इसने हमें काफ़ी परेशान किया, काफ़ी डिस्टर्ब हुए। इसको भाई इसको दूध चाहिए था किसी भी तरीके से, फिर हमने यहाँ से इसको जूस लेकर दिया, जहाँ पे गुजारा किया। हालांकि हम समझ रहे थे कि बस 15 से 20 मिनट लगेंगे, हम वापस घर आ जाएंगे उनको रिसीव करके, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि फ़्लाइट आधे घंटे लेट है। तो बस ये है कि यहाँ पे तंग करने लग गया था बहुत, तो इसकी वजह से थोड़ी परेशानी हुई थी। और यहाँ पे इसने चीखें मारना शुरू कर दी कैट को देख के। हालांकि ये कैट से इतना खेलता है, खुश होता है, लेकिन यहाँ पे जो बाहर है इसने कैट्स थी, हम खाना वाना खा रहे थे तो ये कैट्स आके हमें बार बार तंग कर रही थी। फिर हमने इसको दिया भी था, थोड़ा कम इसने खाया था, बहुत भूखी थी ये कैट्स ना यहाँ पे। लेकिन ये था कि इसहाक जो इससे बहुत डर रहा था, बहुत इंजॉय कर रही थी, मुझे बहुत हंसी आ रही थी, कैट्स इसको बार बार आके डरा रही थी। वेल फिर हमने यहाँ पे अपना हल्का फुल्का नाश्ता किया, फिर यहाँ पे आके हम अपना वेटिंग एरिया में दोबारा आके खड़े हो गए थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे। उनकी फ़्लाइट्स इस वक्त आ चुकी थी और हमने जब कॉल की थी तो भाई कह रहे थे हम बस सामान की चेकिंग हो रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे सारे उम्रा के जो भी पीपल्स है वो निकल रहे थे, हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे भाई दोनों कब निकलेंगे, फिर हम उनसे मिलेंगे। एक्साइटेड मरहला होता है ये, बहुत ही मतलब फैमिली से मिलना, उनका इंतज़ार करना कि बस दिल करता है कि अब आ जाए तब आ जाए। और यहाँ पे जब डिले हो जाती है, फ़्लाइट लेट हो जाती है, फिर बहुत मुश्किल है। और ये यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। खैर आफियत के साथ मेरे दोनों भाई पाकिस्तान में और हमारे साथ आ मिले थे और अल्लाह पाक तमाम परदेशियों की हिफाजत फरमाए। ये बहुत ही इमोशनल वाला मरहला होता है, कोई जाता है या कोई आता है, अपने बहन भाई हो या कोई हस्बैंड हो, कोई भी हो, तो बस यहाँ पे अल्लाह की ज़ात का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। भाई दोनों आ गए थे खैर आफियत के साथ, हमसे मिले और यहाँ पे फिर हम सबसे मिल रहे थे। और
अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ ये यहाँ पे पहुँच गए थे। हमने सबने मिल मिला लिया। तो अब हम यहाँ पे घर में वापसी में घर की तरफ जा रहे थे। बहुत खुश थे बच्चे, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। अभी चाचू दानी चाचू आ रहे हैं और फिर ये कि घर में अब रौनक भी हो जाएगी इनकी वजह से थोड़ी सी, वरना तो घर बहुत सुना सुना था। बस यहाँ पर हम वापस घर जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे घर में पहुँच गए थे। फिर इसके बाद हमने निहारी और नान से हमने यहाँ पे लंच किया था। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा हमने सबने रेस्ट किया। फिर उठ के हमने बातें की। इन्होंने बहुत सारी अपनी बातें शेयर की। उनका ये मंथ का जो ट्रिप था वो कैसा रहा, क्या क्या यादें थी, ये सबको हमसे शेयर कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने रात में डिनर में बिरयानी बनाई थी। इसको हम इंजॉय कर रहे थे, खा रहे थे। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मुझे मेरी फैमिली को बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे बहुत मज़ेदार सी चटपटी सी बिरयानी एंजॉय की थी। भाई बता रहे थे कि महीने से फीका खाना खा खा के मुंह फीका हो गया, तो इसलिए चटपटी बिरयानी होनी चाहिए। तो यहाँ पे भाभी ने बहुत ही लजीज मज़ेदार सी चटपटी बिरयानी बनाई थी जो हमने खाई, एंजॉय की। उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मुझे मेरी फैमिली को बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। अपने अपने चाहने वाले को बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।